तो भाई सोशल मीडिया का आप कह रहे हो कि बड़ा मसला हो रहा है बच्चों का, तो क्या इशू है? मतलब बच्चों को अगर हम फ़ोन दे देते हैं और अम्मी अब्बू दे देते हैं फ़ोन, तो ये तो मतलब करना पड़ता है, क्योंकि यार वरना वो तंग करते हैं। नवीद भाई, करना नहीं पड़ता। असल में बात ये है कि तंग वो क्यों करते हैं। तंग करेंगे ना भाई, वो बच्चे हैं, वो क्या करेंगे। देखिए बीइंग अ पेरेंट, जब हम उनको किसी चीज़ की आदत डालते हैं ना, बच्चे को तो नहीं पता होता कि मोबाइल क्या है, एप्लीकेशंस क्या हैं और जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या हैं। हम उनको आदत डालते हैं ना, जब हम उनको आदत डाल देते हैं, उसके बाद जब वो उनकी नीड बन जाती है या उनकी आदत बन जाती है, उनकी हैबिट बन जाती है, फिर वो उसके बाद वो चीज़ आपसे मांगते हैं और उस वक्त आपको वो चीज़ ज़ाहिर है वो बॉदर करती है कि यार मैं बार बार इसको मोबाइल देता हूँ। आपकी वो बैटरी भी डाउन करता है मोबाइल की, आपकी एप्लीकेशन भी यूज़ करता है, फिर आपका अपना पर्सनल जो काम होते हैं वो नहीं हो रहे होते हैं क्योंकि मोबाइल बच्चे के पास होता है, उस वक्त आपको बॉदर करता है। लेकिन वो उससे पहले की जो सिचुएशन है, अगर हम उसको पहले देखें कि उसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ये है कि जब आपने उसको आदत डाल दी है, तो वो आदत आपने क्यों डाली थी, ये हमें वो उसके रूट कॉजेज़ को देखना होगा। या देखें सैफ में, मैं आपको बताता हूँ रियल सिनेरियो, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। मसला ये होता है कि भाई हमें उनको मोबाइल इसलिए देना पड़ता है, एक तो हमारे हाथ में मोबाइल होता है, तो वो बच्चा देखता है कि यार ये क्या चीज़ है जो मुझे भी चाहिए। सही ना, अब हम मोबाइल छोड़ नहीं सकते, इसका वजह है कि ये ज़रूरत बन गई है हमारी। बिल्कुल। मतलब हर घर की ज़रूरत ही है एक तरह से, मोबाइल एक कम्युनिकेशन है। अगर आप उसमें फ़जूल चीज़ें नहीं भी देखते तो मोबाइल तो दिखेगा आपको घर में। तो ये एक मसला ये है। दूसरा ये कि बच्चे, मतलब अब जो लाइफ है ना वो बहुत बिजी हो गई है पेरेंट्स की ना, तो पेरेंट्स ये करते हैं कि यार चलो थोड़ी देर यार ये मोबाइल ले ले, अपने काम निपटा लूँ फिर इससे ले लूँ। या फिर कभी जैसे खाना नहीं खा रहे बच्चे, तो वो रुकते ही नहीं हैं कहीं, तो उनको क्या करते हैं, उनको कार्टून दिखाते हैं, वो बैठा रहता है, उसको खाना खिलाते रहते हैं, जब वो खाना खा लेता है तो बंद कर देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मसला यहाँ पर ये होता है कि अगर आप अनअटेंडेड और आपको पता ही नहीं है कि बच्चा क्या देख रहा है, अगर वो आप करेंगे ना तो मसला है। अनअटेंडेंट भी मसला है और वैसे भी मसला है। देखें, अगर आपने शुरू में एक बात की कि आपके बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, आपने ये बात की। अगर मैं अपनी पर्सनली अगर मेरी बात, मेरे को तो यही पता है कि आपके बच्चे मेरे जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर आप पर्सनल बात कर रहे हैं तो मेरे यहाँ शुरू से जो है बच्चों को इस चीज़ की बिल्कुल हमने आदत नहीं डाली है। आप कैसे किया आपने, कैसे किया आप भी मुझे भी बताएं कैसे किया आपने। देखें, बात यह है कि आप किसी चीज़ का यूज़ टू जो है ना बच्चे को खुद करते हैं। जब आप बच्चा जो है वो ग्रोइंग एज में होता है और आप उसको सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं, तो आप उसको बताते हैं कि किस चीज़ का कैसे इस्तेमाल करना है। हम जब छोटे थे तो हमारे टाइम में जब मोबाइल्स और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं थी, तो टॉयज़ होते थे या फिर हम स्पोर्ट्स खेलते थे, बाहर खेलते थे, क्रिकेट खेल रहे हैं या दूसरी चीज़ें खेल रहे हैं। तो उस वक्त भी ये चीज़ें नहीं थी यहाँ, लेकिन हमारे पेरेंट ने हमें इन चीज़ों के बारे में बताया जो उस वक्त अवेलेबल थी। तो अब उसी चीज़ को देखते हुए मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आज हमने अपने बच्चों को, कम से कम मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमने अपने बच्चों को मोबाइल या डिवाइसेस का, हालांकि मेरा अपना ताल्लुक आईटी की फील्ड से है, मैं खुद आईटी प्रोफेशनल हूँ, लेकिन मैं उन चीज़ों को मुझे नज़र आता है कि यार ये चीज़ें जो है बच्चों के लिए जो है वो इस्तेमाल के लिए उनके लिए बेहतर नहीं है। वो इस सेंस में कि एक तो उसके वो आदी हो जाते हैं, ठीक है, फिर वो अगर आप उसको आम अल्फाज में कहें तो वो उनको एक नशा तारी हो जाता है उस चीज़ का, ठीक है। फिर वो आपके यूट्यूब पे कार्टून देखे बगैर या मोबाइल एप्लीकेशंस, अब आपने देखा कितनी सारी एप्लीकेशन मोबाइल में चल रही होती हैं, तो वो एप्लीकेशन यूज़ करे बगैर उनको जो है ना सुकून नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन ये आदत हमने इसलिए डाली होती है कि हम बेसिकली बच्चों से जान छुड़ाना चाहते हैं। हाँ, मतलब थक जाए बंदा, वो ऐसे ही बिजी होता है। तो बस यही है ना, जब हम एज अ पेरेंट, फादर है या मदर है, जब वो देखते हैं कि यार हमें जो है ना अपना टाइम नहीं मिल पा रहा बच्चों की वजह से, बच्चे हमें तंग कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि फिर वो उसको, बच्चों को अवॉइड करने के लिए बेसिकली वो उनको वो टूल्स दे देते हैं कि भाई अब ये आप लो और आप जान छोड़ो। तो मैंने तो खुद ऐसी फैमिलीज़ और ऐसे बच्चे देखे हैं जो उसके एडिक्ट हो चुके हैं, और वो इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि वो आपको बात भी नहीं करने देंगे। यानी मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ कि मैं उनके साथ बैठा होता हूँ। मैं यही आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने अपने घर में कैसे किया, ये बताएं। ये मैंने ऐसे ही किया है। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बात बताई कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, यानी छोटे से मुराद ये वो साल, 1.5 साल, 2 साल की जो एज होती है, जिस वक्त आप उनको स्टफ़ टॉयज़ देते हैं, उस वक्त आप उनको मोबाइल की स्क्रीन दे रहे होते हैं। ये आपने खुद उनको एडिक्ट बनाया है। नहीं तो मतलब आपने किस तरह करा, आपने उसको अवॉइड करा, चाहे बोले जितना भी रोए वो?
कुछ भी Obviously, करे। देखें मैं चूँकि मेरे घर में ये सारी डिवाइसेस ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, ठीक है। उसमें आपका मोबाइल, स्मार्टफोन है, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप हैं, ये डिवाइसेस मेरे घर में नॉर्मली रखी हुई होती हैं सबके सामने। लेकिन जब मैंने बच्चों के लिए देखा तो बच्चों को मैंने उनको स्टफ़ टॉयज़ और इस तरह की एक्टिविटी की तरफ दिया, मैंने उनको स्क्रीन की तरफ नहीं जाने दिया, क्योंकि स्क्रीन जो है ना बेसिकली ये टच स्क्रीन और ये चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, उसके ऊपर जो है ना वो ये असर आता है कि यार ये चीज़ जो है ना मुझे अट्रैक्ट करती है और ये चीज़ मुझे देखनी है, ठीक है। अब जैसे मेरा प्रोफेशन है, जब आप उनको नहीं मैं देंगे हर ना, वक्त स्क्रीन पे होता हूँ। अब वो मेरा बच्चा मुझे देखता है तो ऑफ कोर्स वो उस तरफ अट्रैक्ट होगा ही। अब मैं स्क्रीन बंद भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। अब वो उसको स्क्रीन देनी पड़ती है मुझे। नहीं, फिर अब मैं क्या करूँ? देनी नहीं पड़ती है नवीन भाई, देनी नहीं पड़ती है। मेरे बच्चे भी मुझे 24 आवर ऑलमोस्ट देख रहे होते हैं कि मेरी कोई टाइमिंग नहीं है, मैं किसी वक्त भी स्क्रीन पे काम कर रहा होता हूँ, चाहे दिन हो रात हो मैं काम कर रहा होता हूँ। लेकिन उनके लिए मैंने लिमिट, अब देखें ऐसा नहीं है कि मैं कहीं आप ये समझे कि मैं बच्चों को ये कह रहा हूँ कि आपने, या पेरेंट्स को मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को जो है मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल नहीं करने दें। उनकी जो अगर देखें नीड है, तो फ़र्ज़ करें बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उनको एक कंप्यूटर की नीड है, तो आप एक कॉमन डेस्कटॉप कंप्यूटर जो रखते हैं, वो मेरे घर पे भी रखा हुआ है, तो वो जो है बच्चों को लिमिटेड यूज़ उसका कॉमन रूम में रखा है कि भाई आपने जो ऑनलाइन क्लासेस करनी है या आपने कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना है तो आप देन इतने 2 घंटे 3 घंटे के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करें। वो तो खैर बड़े बच्चों की बात होगी। जो छोटे बच्चे हैं जिनको हम बहलाने के लिए देते हैं ना, बेसिकली हम मोबाइल को एज अ टॉय यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। यार बच्चा रो रहा है, इसको ये स्क्रीन पकड़ा दो, इसमें जो है ना वो कार्टून वार्टून नज़र आएंगे कलरफुल से, तो ये बहल जाएगा। ऐसा नहीं है। देखें अगर इस तरीके से बच्चा बहल रहा होता तो हम जब छोटे थे तो ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन हम भी बहल रहे थे। बच्चा बेसिकली बहलता है, किसी भी टॉय से बहल सकता है, उसको कोई भी चीज़ कलरफुल नज़र आती है, कोई बंदा उसके साथ चाहिए होता है ना कि भाई उसके साथ खेले या कुछ करे। स्टफ टॉयज में तो उसको नहीं चाहिए होता, वो बेसिकली वो उसके कलर्स देख रहा होता है, उन चीज़ों को देख रहा होता है। वो जो टॉयज़ अगर हम उसको, अभी भी जो शॉप से हमें टॉयज़ मिलते हैं वो लाके अगर बच्चे को दे दें, तो मैं गारंटी के साथ ये बता रहा हूँ कि उस बच्चे को फिर उसकी नीड नहीं रहेगी। हम चूँकि उसको खुद उस चीज़ का स्क्रीन का आदी बनाते हैं, उसकी वजह यह है कि हम सबसे आसान और शॉर्टकट सोल्यूशन उसी को समझते हैं। इधर हमने मोबाइल चार्ज किया, सबसे सस्ता इंटरनेट पाकिस्तान में है, इधर हमने उसको जो है ना कार्टून लगाए और उसको जो है ना स्ट्रीमिंग लगा के उसको ये दे आपने दिया, वो अच्छी देखते बात रहेगा। बताई कि पाकिस्तान में कुछ सस्ता भी है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान से ज़्यादा सस्ता इंटरनेट तो शायद ही कहीं हो। अच्छा चले, अब हम थोड़ा और बड़े बच्चों की तरफ, थोड़ा और, ये तो बच्चों के, अब थोड़े बड़े बच्चे जो मेच्योर हैं, जो पबजी वगैरह खेलते हैं, उनका भी मसला ये है कि वो पबजी में रहते हैं। और अक्सर मैंने देखा है, मुझे याद है कि एक हमने पियून रखा था, लड़का था वो। अच्छा, वो बहुत ज़बरदस्त बंदा था, मतलब हर काम में एक्यूरेट, हर काम में परफेक्ट, अच्छा बंदा था। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक जो है ये हुआ कि भाई वो जो है ना पबजी की लत लग गई उसको। जैसे ही उसको पबजी की लत लगी तो जो है ना उसमें ये हुआ कि वो अपना जो काम है वो उससे छोड़ दिया, तो लग गई ना उसको। तो पता है क्या हुआ उसको, हुआ ये था कि उससे पहले वो बड़ा अच्छा बंदा था, ठीक है, वो सब काम सही करता था, लेकिन पता नहीं वो क्या हुआ एकदम, उसके बाद जब मोबाइल नहीं था, फिर उसने मोबाइल लिया, थोड़ी उसकी सैलरी वैलरी हमने बढ़ाई, अच्छा काम करता वो, तो जब सैलरी बढ़ाई तो उसने मोबाइल ले लिया, तो स्मार्टफोन पे आ गया, और स्मार्टफोन पे आ गया तो उसने देखा भाई पबजी एक चीज़ है। अब वो पबजी में अच्छा खेलना शुरू हो गया। अब मैं भी देखता था ऑफिस में बैठा हुआ है खेल रहा है, मैंने बोला चलो यार खेल रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। तो थोड़े अरसे बाद ये हुआ कि वो पबजी का बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर बन गया ना वो। लेकिन उसका मसला ये हुआ कि जब हम उसको कॉल करते थे तो वो आता ही नहीं था, आपकी कॉल नहीं लेता था। हाँ, और इवन ये हुआ कि वो पहले ऑफिस भी टाइम पे खोलता था, फिर हुआ ये कि कुछ अरसे बाद हम उसको कॉल करते थे कि वो आए, वो ऑफिस बंद है, और पता चल रहा है कि रात को जाग के ना वो पबजी खेल रहा था, इसलिए सुबह भाई साहब उठे नहीं। अब आप मुझे ये, अब उसकी वजह से उसकी जॉब चले गई, मतलब इतना बड़ा नुकसान। अब आप मुझे ये बताएं ना कि आपके बेसिकली आपने जो सिनेरियो किया या जो आप सवाल कर रहे हैं उसके अंदर आपका जवाब है ना। अब आप मुझे ये बताएं कि ये सारा सीन आपके सामने जो हो रहा है या हुआ है, इसमें जो एक ड्रग एडिक्ट होता है और ये जो ये एडिक्शन है, इसमें आपको कोई डिफरेंस नजर आया? हाँ, इसके रिजल्ट ना मसला ये हुआ कि अब मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ। उस बंदे ने अपनी जॉब को नॉन सीरियस लिया, उसने अपने आराम को जो अपने आप को रेस्टलेस किया खुद ही, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसने किस वजह से की? वो मोबाइल एडिक्शन की वजह से ना। आप सिर्फ ड्रग को एडिक्शन क्यों लेते हैं? सिर्फ ड्रग तो एडिक्शन नहीं है, जो भी चीज़ आपके ऊपर हावी हो गई है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो आपका एडिक्शन है। और अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हमने उसको फ़ौरन जॉब से निकाल दिया,
सही ना। अब मतलब उसको समझाया भी हमने कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, इसको थोड़ा टाइम लिमिट दो, हम भी खेलते हैं, सब खेलते हैं, हम भी उसके साथ बैठ के कभी कभी खेलते थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई मतलब तुम उसको मतलब Addiction जो है ना वो काम ही तुम्हारे पूरे नहीं हो रहे हो। हमने भी मतलब हम लोग भी खेलते हैं, टाइम लिमिट लगा, जो अपनी प्रायोरिटीज हैं उसको पहले पूरा करें। अच्छा, अब इससे बड़े बच्चों पे, यानी कि हम लोग, जैसे हम लोग, अब हम लोग कैसे हमारे फंसते जैसे हैं? बच्चे। अबे मैं आपको सब बता रहा हूँ ना, सोशल मीडिया में किस तरह लोग फंसते हैं। अच्छा मैं बता रहा हूँ, मैं अगर कोई चीज़ देखने जाता हूँ, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का भी काम है, सोशल मीडिया भी काम है, अगर मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ तो अब नोटिफिकेशन आ गई, अब मैं उसको देख रहा हूँ, अब मैं उसको खोला, अब बस अब मैं स्क्रॉलिंग करना शुरू कर दिया। अब मुझे पता ही नहीं कि 1 घंटा निकल गया, अब मुझे कोई और काम करना था, है ना। अच्छा मैं खुद भी ये कोशिश करता हूँ, अगर किसी को एक कॉल कर देता हूँ तो बस एक कॉल कर दी। नवीद भाई आपको भी मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देता हूँ कि अब नवीद भाई जब चाहेंगे इस बात का जवाब देंगे मुझे, ठीक है। कॉल रिसीव नहीं की, इसका मतलब है कोई मसला नहीं है, रिंग हो चुकी है, रिंग हो गई है, तो इसका मतलब है नवीद भाई के पास मेरी मिस कॉल लग गई है, अब वो उनकी जिम्मेदारी है, वो जब आर्डर लग गया, आर्डर। लेकिन ये जो बार बार फ़ोन बजाते हैं ना, ये इससे थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए। चले ठीक है यार, ये बात तो मतलब यही है कि हम बस समझा सकते हैं और अपने आप को भी समझा सकते हैं, तो यही है कि सोशल मीडिया एक छुरी है, तो आप उसको मतलब अच्छे कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।